बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग मैथ 212 का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। आज बच्चों हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट हम लोगों ने करना है। तो इसमें बच्चों हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको बच्चों आप लोगों ने लेट कर लेना है y के इक्वल लेट कर लेना है। लेट करने के बाद यहाँ पे बच्चों जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, अगर बुक के ऊपर से आप गौर देखें क्वेश्चन नंबर 1, तो ब्रैकेट लगा के बड़ी किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट के ऊपर पावर नहीं है। ब्रैकेट लगा के बड़े वाली सारे क्वेश्चन के साइड पे किसी भी क्वेश्चन में पावर नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इस तरह की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में मौजूद थी, लेकिन ब्रैकेट के ऊपर पावर वाली वैल्यू जो थी ये क्वेश्चन नंबर 1 में मौजूद नहीं है किसी भी जगह पे। तो अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर आ जाए तो फिर किस तरह सॉल्व करना है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, जजर खत्म करेंगे, तो हमारे पास इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। किसी भी वैल्यू का जजर खत्म करें तो उसकी पावर कितनी आती है, 1/2। तो बच्चों उसी तरह हम इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम इसका ले लेंगे डेरिवेटिव dy ओवर dx। तो इधर d ओवर dx आ जाएगा, इस साइड पे वेरिएबल y है वो d के साथ ऊपर आ जाएगा, इस साइड पे वेरिएबल x है ये d के साथ नीचे आ जाएगा। आगे ये वैल्यू लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सारी की पावर कितनी आ रही है, 1/2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें सिंपल इस तरह की वैल्यू थी। ये जितने भी क्वेश्चन है 9 के 9 पार्ट जो है वो इस तरह है, किसी भी पार्ट में ब्रैकेट के ऊपर पावर मौजूद नहीं है। अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर आ जाए तो इसको इस तरीके से करना है, जिस तरीका जो तरीका अभी मैं बताने लगा हूँ आप लोगों को। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट के ऊपर पावर है इसको ले आना है स्टार्टिंग में, शुरू में, ये 1/2 शुरू में ले आएंगे। ये वाली वैल्यू जो है अंदर वाली ये वैसे ही लिख देंगे, ये वाली अंदर वाली वैल्यू वैसे लिख देंगे। ये जो पावर है ये शुरू में ले आएंगे और पावर में से एक माइनस कर देंगे। जब ब्रैकेट के ऊपर पावर आ रही हो तो क्या करना है, पावर शुरू में ले आनी है और पावर में से एक माइनस कर देना है। ये जो बेस वाली वैल्यू, ये अंदर वाली जो वैल्यू है ना, इसको हम बेस वैल्यू कहते हैं। तो ये बेस जो है इसको हम लोगों ने ऐसे ही नीचे ले आना है। तो आगे इसी स्टेप के अंदर हमने इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेना है। पहले हमने पावर को, ये जो ब्रैकेट के ऊपर पावर है इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस कर लेना है। ये बेस वाली वैल्यू जो है, ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसको ऐसे ही नीचे ले आना है। आगे इसी स्टेप में इस वैल्यू का अगेन डेरिवेटिव ले लेना है। ये जो वैल्यू है बेस वाली, ये वाली वैल्यू, इसका दोबारा आप लोगों ने यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, ये x की पावर 2 जमा 1, और ब्रैकेट के ऊपर 1/2 में से एक माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा -1/2। 1/2 में से एक माइनस करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, -1/2। और यहाँ पे भी बच्चों उसी तरह ही क्या करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पावर रूल लगाया था, पहली वैल्यू ये जो पावर 2 है ये आ जाएगी शुरू में और पावर 2 में से एक माइनस, और ये जमा का कांस्टेंट है, ये वैल्यू 1 है जमा की,
ये ए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। आगे बच्चों ये एक ऊपर आ जाएगा, ये 2 पहले बटे में है, और ये जो सारी वैल्यू है इसकी पावर कितनी आ रही है -1/2। ये माइनस होने की वजह से बटे में ले आएंगे, ये माइनस होने की वजह से बटे में आ जाएगी। और इसी तरह ये वाली वैल्यू जो है 2 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1। ये 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 है, ये 2 वैसे आ जाएगा, एक्स भी वैसे आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस कर देंगे 1 रह जाएगा। तो आगे ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये x इस 1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा, और ये आ जाएगा आप लोगों के पास जजर 1/2 का हम लोग कर देंगे जजर। इस तरह बच्चों इसका आंसर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू x √x² प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, x² जमा 3x जमा 9, ये सारे की पावर 3/2। ये भी बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर पावर आ रही है 3/2। तो यहाँ पे भी इसको लेट कर लेंगे, y के इक्वल x² जमा 3x जमा 9 सारी की पावर 3/2। बच्चों इस साइड पे हम उसी तरह डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये y dy/dx इज इक्वल टू d/dx x² प्लस 3x प्लस 9 3/2। यहाँ पे भी हम लोग बच्चों देख रहे हैं कि ये वैल्यू अंदर मौजूद है, तो ऊपर ब्रैकेट के ऊपर जो है पावर है। जब ब्रैकेट के ऊपर पावर हो तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, पावर पहले हम लोगों ने सॉल्व करनी है। पावर शुरू में ले आएंगे और पावर में से एक माइनस कर देंगे। पावर, ये पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, ये जो अंदर वाली सारी वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है सारी की सारी वैसी आ गई। आगे इसी स्टेप में इसका डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे x की पावर 2 जमा 3x जमा 9, ये तो ये 3/2 वैसे ही आ गया, x की 2 जमा 3x जमा 9, और ये 3/2 में से 1 माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास 1/2। आगे ये बच्चों उसी तरह ही जैसे हमने पहला क्वेश्चन हम सॉल्व किया है, पावर 2 शुरू में, 2 में से 1 माइनस, ये जमा 3, x का डेरिवेटिव मैंने आप लोगों को बताया 1 होता है, और ये जो 9 है ये कांस्टेंट है, इसके साथ x या y नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो बच्चों ये 3/2, ये वाली वैल्यू जो है इसकी पावर 1/2 आ रही है, ये हो जाएगी जजर 1/2 की वजह से, ये जमा 3 जमा 9, और आगे ये 2, आगे x 2 में से पावर में से 2 में से 1 माइनस कर देंगे 1 रह जाएगी, ये 3 1 बार 3, और ये 0 खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3, ax की पावर p जमा bx की पावर q p/q। ये बच्चों पार्ट नंबर 3 है, ax की पावर p जमा bx की पावर q सारी की पावर p/q। इसको लेट कर लेंगे y की इक्वल, y इज इक्वल टू ax की पावर p bx की पावर q p/q। तो ये इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx d/dx। ये ax की पावर p जमा bx की पावर q सारे की पावर p/q। इसमें भी बच्चों उसी तरह ही है, ये देखें आप लोग, ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, ऊपर पावर में क्या आ रही है
वैल्यू पी ओवर क्यू। तो सिंपल हम लोगों ने उसी तरह ही इसको सॉल्व करना है। पावर शुरू में ले आएंगे, पावर शुरू में पी ओवर क्यू, पावर में से एक माइनस करेंगे हम, ये पी ओवर क्यू माइनस एक, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बेस वाली ये सारी की सारी वैसे आ जाएगी। इसका आगे हम अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे, ए एक्स की पी जमा बी एक्स की पावर क्यू। तो ये पी ओवर क्यू ए एक्स की पी जमा बी एक्स की पावर क्यू, ये सारी की पावर आ जाएगी पी ओवर क्यू माइनस वन। और ये बच्चों यहाँ पे ये ए ऐसे ही आ जाएगा, ये पी है इसके ऊपर पावर, ये पावर शुरू में आ गई पी, पावर में से एक पी में से एक माइनस, सिंपल। ये ऐसे ही ये पावर शुरू में पी, पी में से एक माइनस, जमा बी ये क्यू शुरू में, क्यू में से एक माइनस, ये सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल बच्चों क्या करना है, ये ब्रैकेट के ऊपर पावर जो है इसको शुरू में ले आना है, इसमें से एक माइनस कर देना है, ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। यहां से हम इसका आगे डेरिवेटिव ले लेंगे, इस वैल्यू को हम कहते हैं बेस, तो बेस का आगे डेरिवेटिव ले लेंगे। अब चूंकि ये पी ओवर क्यू वैसे आ गया, ये वो सारी वाली वैल्यू वैसे आ गई, पी ओवर क्यू में से एक माइनस नहीं होगा, ये इसी तरह आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे ए, ये कोफिशिएंट वैसे आ गया, ये पावर जो इसकी है पी ये शुरू में आ गई और पी में से एक माइनस, इस तरह ये बी कोफिशिएंट वैसे आ गया, क्यू इसकी पावर जो है शुरू में आ गई और क्यू में से एक माइनस। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो ये बच्चों पार्ट नंबर 2 के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से कर लेने हैं। आगे जो इसके 3 क्वेश्चन रह गए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।